शुरू कर रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममु संकट भारी। कीन अनुग्रह अमित अति सब विध सीतानाथ, रामा सब विध सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुग हाथ। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममु संकट भारी। श्री जानकी जी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो काव स्वामी, कृपा मोने दे अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलन मन कलपित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डरे न सोच समूले, रवे न दोष देव दिस भूले। मोर अभाग मात कुटलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रोपे सब मेले मोए घाला, प्रण तल पालपन आपन पाला। ये नई रीत नाराउर होई, लोक वेद वेदत नहीं गोई। इन सबने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अन भल भल एक गोसाई, कहे होए भल का सुभलाई। देव देवतर सरस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काऊ काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचाने तरो, छा समने सब सोच। राजा छा समने सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग। राव रंग भल पोच, सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में है, सभी उसके मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखे सब विद गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊ छोबो नहीं मन संदेहु। अब करो ना कर
कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा मोक्ष मिट गया, क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चहेता सुमत पोची। सेवक हित साहिब शिवकाई, करे सकल सुकलोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोट विधिनी का। ये स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साजे सब आना, करे सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटहे मोए बन, की जय सबई सनाथ। रामा की जय सबई सनाथ। नितर फिरहु बंधु दो नाथ, चले में साथ सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबका सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं भी आपके साथ चलूं। न तरो जाए बनती न्यू भाई, बहुरे सिय सहित रघुराई। जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोए आभारू, मोरे नीत न धर्म विचार्यु। कहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, अर्थात दुखी मनुष्यों के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक को लखला जल जाई। अस में अब गुण उदती अगाधु, स्वामी सने सराहत साधु। स्वामी जी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सबको देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं।
अब कृपाल मोय सो मत बाबा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहु सत्य भायु, जग मंगल हित एक उपायु। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकोच, तज जो जय आई सुदेव, रामा जो जय आई सुदेव। सो सिर धर धर करहे सब, मिटे अनट अवरेव। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुने सुने सुरहर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रबुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु 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 कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बन रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप रहे रघुनाथ सकोची, प्रभुगत देख सभा सब सोची। जनक दूत थे अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु संकोच श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक की दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। देखिए भाई, अब रामायण मैं कल सुनाऊंगी, यहीं विराम देती हूँ। आप रामायण सुनते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे को बढ़ाएं मेरे वीडियो को।